हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, विसा स्टील की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स के साथ साथ हाई कार्बन फेरोक्रोम की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 168 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की पीई एंड रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। बाकी आरओसी, लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न, कंपनी की बुक वैल्यू एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है। फेस वैल्यू 10 रुपए की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 100% प्लेज हो रखा है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब मिलियंस पे है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 169 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 143 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 246 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ की लॉस पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़ की लॉस पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 13 करोड़ की लॉस। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो कंपनी की जो इनकम है उससे कहीं ज़्यादा है कंपनी की एक्सपेंसेस, इसीलिए एंड ऑफ द क्वार्टर हर बार ये कंपनी लॉस ही देती है। तो अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। स्पेशली अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। इंडिया से साफ पता चल रहा है कि कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की कंडीशन है वो सेम ही है। प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में ही है। तो कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ तो नेगेटिव में है बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन अगर देखा जाए तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे इंप्रूव किया है, एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, बाकी हर एक ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ को छोड़ के। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही वीक निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें
तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी रिड्यूस हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा रिड्यूस हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो कंपनी के पास जो रिजर्व है वो नेगेटिव में है एंड 3476 करोड़ की डेट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 1 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव 2 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली के शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स एंड FIIs की होल्डिंग अनचेंज्ड है एंड अगर देखा जाए तो धीरे धीरे बड़े प्लेयर जो है वो इस कंपनी से क्विट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो 3 साल पहले पब्लिक की होल्डिंग थी अप्रॉक्सीमेटली 19% के आसपास, जो कि अभी इंक्रीज होकर 40% के आसपास हो चुकी है, मतलब डबल हो चुकी है। एंड यहाँ से आप लोगों को साफ पता चल ही रहा है कि कितना बड़े प्लेयर जो है वो इस कंपनी में सेलिंग कर रहे हैं। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक है। सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट भी बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है एंड बड़े प्लेयर्स भी जो है वो धीरे धीरे सेलिंग कर रहे हैं इस कंपनी में। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स को देखते हुए या तो फिर सितंबर क्वार्टरली के रिजल्ट को देखते हुए मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग एक भी पैसा इस कंपनी में लगाओ। अगर भरोसा है तो ही जाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो अभी पिछले 3-4 महीनों से ये कंपनी अपनी 15 रुपीज़ की जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास कंसोलिडेट कर रही है। एंड अगर देखा जाए तो कंपनी ने एक बार ब्रेकआउट देने की ट्राई किया था, लेकिन अपनी ही 200 की मूविंग एवरेज से रिजेक्शन फेस करने के बाद फिर से ये कंपनी इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली इस कंपनी में एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। अगर आप लोग एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहते हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 12.5 रुपये के आसपास लगा के रखो स्टॉप लॉस। बाकी अगर आप लोग थोड़ा सा लूज लगाना चाहते हो तो 11 रुपीज़ के आसपास, मतलब लास्ट 52 लो के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। अगर कंपनी बाई चांस नीचे गिर भी जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। बाकी स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाना है या लूज या तो फिर स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं, ये एंटायरली सब्जेक्टिव है। अगर आप लोगों को लगे कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए तो लगाओ, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है, क्योंकि कंपनी जब भी कोई मूवमेंट शो करती है तो मैक्सिमम टाइम ये कंपनी सर्किट में ही क्लोजिंग करती है। एंड ये आपको भी पता है कि अपर सर्किट में बाई एंड लोअर सर्किट में सेलिंग नहीं किया जा सकता है। एंड सबसे मुश्किल तो यही होता है कि आप लोगों का स्टॉप लॉस तो हिट हो जाता है जब कंपनी नीचे गिरने लगती है, तब आप लोगों का स्टॉप लॉस तो हिट हो जाता है, लेकिन आप लोगों का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है क्योंकि कंपनी लोअर सर्किट में गिरती है। तो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल्स तो आप लोगों के लिए मार्क किया हुआ है, अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग स्विंग ट्रेड इस कंपनी में लो। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में बात करें तो देखो गाइस, सिंपली वेट फॉर द क्लोजिंग ओवर 17 रुपीज़ 17.35 रुपीज़। जब कंपनी इसके ऊपर प्रॉपरली डेली बेसिस पे क्लोजिंग करेगी उसके बाद ही इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों को फ्रेश एंट्री लेनी है। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस, अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में, मतलब 5 से 10 साल बाद या तो फिर 10 से 20 साल बाद ये कंपनी आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जा सकती है, अगर ये भरोसा है इस कंपनी के ऊपर, तो ऐसे में ये कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए, इस कंपनी में आप लोगों को जितना सस्ते में एंट्री मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो सिंपली
अगर ये कंपनी इन फ्यूचर आप लोगों को 13 रुपये के आसपास या तो फिर 13 रुपये 10 पैसे के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। एंड अगर ये कंपनी आप लोगों को 12 रुपये के नीचे मिल जाती है तो और भी बढ़िया है फॉर लॉन्ग टर्म एंट्री। बाकी जितना नीचे होगा उतना ही ज़्यादा आप लोगों को रिटर्न मिलने वाला है इन लॉन्ग टर्म। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।